हेलो दोस्तों। अगर आपकी किराने की शॉप है, डिपार्टमेंटल या फिर आपका सुपरमार्ट है या ग्रोसरी शॉप है, इस तरह की जो भी शॉप्स हैं आपके, तो आप उसके लिए मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो फीचर्स चाहिए, जैसे बारकोड के फीचर चाहिए, कस्टमर्स के फीचर्स चाहिए आपको, या फिर आपको जो क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट देना है, या फिर क्वांटिटी वाइज आप रेट को सेट करना चाहते हैं, या किसी 2 आइटम पे 1 आइटम फ्री देना चाहते हैं, इस तरह के जितने भी जो रिटेल्स के फीचर्स होते हैं, पॉइंट सिस्टम्स हैं, इस तरह के सभी फीचर्स जो है आपको माल सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। तो दोस्तों बने रहें, मैं आपको एक जो है आपको इसमें शॉर्ट डेमो देने वाला हूं, जिसमें आप ये सारी चीजों को क्लियर कर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर का जो होम पेज है कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, जहां पे आप जो है ये शॉर्टकट बटन है, जहां पे एक क्लिक करेंगे और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि डायरेक्टली अगर मैं एंटर करता हूं और एंटर करने के बाद जो भी कस्टमर की डिटेल है उसके बाद बारकोड स्कैन करेंगे, आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ से आप बिल सेम भी कर सकते हैं, मतलब कुछ ही मिनट या फिर अगर कुछ ही आइटम है तो 1 मिनट के अंदर आप कस्टमर को बिल दे सकते हैं जनरेट करके। और उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये बताता है कि आज की टोटल सेल कितनी है, क्या परचेज आपने करी है, कितने रिटर्न्स आज आपके आए हैं, कैश का बैलेंस क्या है, उधारी क्या है, और मार्केट में कितना पे करना है, स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है, कितना डंप स्टॉक हो रहा है। मतलब कि जो एक ऑनर है उस ऑनर को यहाँ पे जो राइट हैंड पे साइड में डैशबोर्ड नजर आ रहा है, यही पे देख के आज का पूरा ओवरव्यू जो है उनको पता लग जाएगा कि उनके पास क्या सेल, क्या परचेज, क्या स्टॉक वैल्यूएशन, क्या डंप स्टॉक, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे सारी चीजें शो हो जाती हैं। तो ये जो है राइट हैंड साइड पे शो करता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे जो भी आप फीचर्स यूज करते जाएंगे, सेल एंट्री, परचेज एंट्री, मॉडिफाई, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, तो सब कुछ यहाँ पे एज ए हिस्ट्री यहाँ को दिखता रहेगा। और डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके जो है उस लोकेशन पे पहुंच भी सकते हैं। तो अगर कुछ चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली, तो डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस लोकेशन पे आप इजी वे में जा सकते हैं बिना ज्यादा क्लिक करे। और उसके बाद दोस्तों मास्टर के मेनू में आप देखेंगे यहाँ पे रेट एंड डिस्काउंट मास्टर। आप डेली बेसिस पे जो है अपने प्राइस को अपडेट कर सकते हैं, कंपनी बेस पे प्राइस को अपलोड कर सकते हैं, और एक्सेल का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास कोई एक्सेल है, आइटम का नाम हो, प्राइस हो, सीधा अपलोड कर दो और अपडेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। और कंपनी स्पेशल में दोस्तों आप कस्टमर के अकॉर्डिंग भी डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, और सभी के लिए एक साथ डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप होलसेल करते हैं तो होलसेल में भी पार्टी वाइज रेट सेट कर सकते हैं, पार्टी वाइज, कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। और रिटेल के लिए जैसा कि मैंने बताया कि क्वांटिटी वाइज आप जो है डिस्काउंट सेट करना चाहते हैं, या कोई अलग से आइटम फ्री का जो है इसमें सेट करना चाहते हैं, तो वो भी मिलेगा आपको। और फोकस आइटम में जैसे कुछ आइटम आपके डंप हो जाते हैं तो आप उसको फोकस पे लगा सकते हैं कि हर एक कस्टमर के बिल में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर वो चाहता है लेना तो आप उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो आप उसे हटा सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे ऑप्शंस आपको है, या सजेस्टेड आइटम का भी इसमें ऑप्शंस है जो आपके सबसे ज्यादा यूज होता है ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर में। और क्रेडिट लिमिट का भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई कस्टमर है जो उधार लेके जाता है, हर एक कस्टमर का जो है आप एक उधारी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं कि कितना वो उधार ले। जैसे ही उधार की लिमिट उसकी खत्म हो जाएगी तो बिल नहीं बनेगा। और यहाँ पे पॉइंट सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट सिस्टम में आप जो पॉइंट है पर आइटम के बेस पे लगाना चाहते हैं, पर बिल के अमाउंट के बेस पे लगाना चाहते हैं, कस्टमर के मोबाइल से ट्रैक करना चाहते हैं, या कस्टमर के नाम से ट्रैक करना चाहते हैं, एक पॉइंट की वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये चीजें यहाँ पे आप बना सकते हैं, कर सकते हैं ये सारी चीजें। दोस्तों जितने भी जो मैं फीचर्स के बारे में आपको बात कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे विजिट करके इन सब की वीडियोस को जो है डिटेल पे देख सकते हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस को बना रखा है। तो यहाँ पे जो है आपके कुछ रिटेल्स के फीचर्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं आप बंडल बना सकते हैं। जैसे ग्रोसरी में ज्यादातर देखा है मैंने, ग्रोसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर है या किराना स्टोर है, वहाँ पे कुछ जैसे डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड बंडल आप बना सकते हैं, पूजा पार्ट्स के जो सामान होते हैं उनका आप एक बंडल बना सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, कोई यूपीआई पेमेंट कर रहा है, कोई कैश पेमेंट कर रहा है, या कोई पार्शल पेमेंट कर रहा है, कुछ कैश कुछ यूपीआई, तो उसका भी आप यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट बना सकते हैं। और अगर कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है और क्रेडिट कार्ड पे आपका कोई चार्ज है 1% 2%, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह के भी फीचर्स इसमें हैं। और दोस्तों ट्रांजेक्शन के मामले में आप जो है बिलिंग कर सकते हैं, काउंटर सेल कर सकते हैं, काउंटर सेल भी अगर करना चाहें तो इसमें। और इसमें परचेजिंग, जितने भी आपके जो परचेज है, परचेज को आप मैनुअली भी चढ़ा सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, एक्सेल के थ्रू, सीएसबी के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको डिलीवरी मैनेजमेंट करना होता है कि जो भी प्रोडक्ट आया या फिर जो भी ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद उसको आपको मैनेज करना है, पूरा कंप्लीट आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है,
अगर कोई स्क्रैप का कोई आपका सिस्टम है इसमें, तो स्क्रैप मैनेजमेंट कर सकते हैं ये चीज़ें। और बिलिंग करना तो दोस्तों बहुत आसान है, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको दिखाया कि आप जैसे ही बारकोड स्कैन करेंगे और जो भी पेमेंट मोड कस्टमर का है, और उसके बाद बिल प्रिंट आप निकाल सकते हैं। और प्रिंट भी जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, थर्मल, A4, A5 इस तरह के जो है, और डिज़ाइन भी आप करा सकते हैं अगर डिज़ाइन कराना चाहे तो। और यहाँ पे जो दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड सारे फीचर्स हैं, जैसे GSTR 1 देनी है आपको अपने सीए को, अपने अकाउंटेंट को, या खुद से आप फाइल करते हैं, GSTR 2, 3B, या फिर आपको ईवी बिल बनाना है, जैसे कि यहाँ पे जो है ईवी बिल बनाने का ऑप्शन है। ई इनवॉइस जनरेट करना है तो ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक से रिलेटेड आपको कंप्लीट जो है स्टॉक मैनेजमेंट मिल जाता है, डंप स्टॉक चल रहा है, कितना चल रहा है, किस पार्टी से वो स्टॉक आया था, वो सारी चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पे आप पूरी की पूरी ट्रैक कर सकते हैं, एमआरपी के अकॉर्डिंग, डायरेक्टली आइटम मास्टर के अकॉर्डिंग। तो ये सारे के सारे क्या है, डंप स्टॉक है, तो डंप स्टॉक को पूरा ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट में आपको बहुत सारी रिपोर्ट मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोड ऑफ पेमेंट की यूपीआई कलेक्शन कितना किया है, कैश कलेक्शन कितना किया है। अगर आप मल्टी करेंसी में भी काम करते हैं, जब भी आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं कंप्लीटली काम। किसी कस्टमर की स्टेटमेंट निकालनी है, कब कब क्या क्या सामान लेके गया है, या क्या उसकी स्टेटमेंट है। पार्टी वाइज अगर आप होलसेल करते हैं तो पार्टी वाइज भी निकाल सकते हैं। पिछले साल से इस साल की आप जो है ग्रोथ को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि पिछले साल हमारी इस महीने की क्या सेल थी, इस महीने की जो है इस साल की क्या सेल है, तो इससे आप जो है कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे प्रोडक्ट वाइज अपनी आप परचेज ट्रैक कर सकते हैं, सेल ट्रैक कर सकते हैं। और इन्वेंट्री में दोस्तों आप अपने बारकोड के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, और क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है आपको, टुडेज ग्रॉस प्रॉफिट से आप अपने प्रॉफिट को भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कौन से दिन कितने का प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों बारकोड का कंप्लीट फीचर मिल जाता है, आप बारकोड में आप बारकोड खुद का भी जनरेट कर सकते हैं। यदि बारकोड पहले से है तो उसको भी आप यहाँ पे इनबाइंड करके, यानी कि जो भी उसका बारकोड का नंबर होता है वो डाल के बिलिंग कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया था आपको। आप इसमें रिटेल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, और जितनी भी जो ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है, जैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी कंपनी की वो बना सकते हैं, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल एनालिसिस आप कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस जो है इसमें अपना जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो भी बेसिक रिपोर्ट होती है, एंट्री बुक्स की, डे बुक या फिर सेल बुक, पेमेंट बुक, रिसिप्ट बुक, ये सारी चीज़ें उधारी मैनेज करने के लिए दोस्तों कंप्लीटली अपने आउटस्टैंडिंग को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं रिटेल के लिए, पार्टी वाइज यानी होलसेल, रिटेल, और आपके जितने भी जो परचेजर होते हैं उनके लिए, सब के लिए आप जो है मैनेज कर सकते हैं दोस्तों इसमें। और जनरल रिमाइंडर का ऑप्शन है, आपको अगर रिमाइंडर सेट करना है तो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक का आपको रिमाइंडर लगाना है कि जैसे ही आपका स्टॉक नीचे जाए उसकी रिपोर्ट आपको दिखा दे, जैसे कि यहाँ में ये शो कर रहा है आपको। और इसका PDF, एक्सेल, ये सब कुछ ले सकते हैं आप। और जैसे मैंने बताया कि आप परचेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। अगर आप कोई अदर सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल से सारा डेटा इसमें आपका इंपोर्ट हो जाएगा, जो भी डेटा उसमें आपने बनाया होगा, या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर का डेटा आप इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इस तरह के सारे फीचर्स इसमें है। आई होप दोस्तों कि आपको इसके बारे में पता लगा होगा, डेमो जो एक शॉर्ट डेमो मैंने आपको बताया। बाकी जो है दोस्तों, आपको सॉफ्टवेयर बाय करना है या डिटेल में डेमो चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल में डेमो देंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कैसे ये काम करेगा।